तो सारा न सगड़ा ने मीठी मीठी राम राम कालजारी कोर दिलारी गहराई हो अपने कन 42 प्रभुजन है 40 हाँ। पानी सामने है तो मतलब कितना साल हो गया था मतलब अरे मैंने टोटल 8 साल होगी प्रभुजना की सेवा करते हुए मतलब कोलम और हाँ कोलम आए मन 2 साल होगी पहला तो पीछे कटा हाँ पीछे एक आश्रम और होगी भी आगे सेवा मतलब करने नाम लेना सो पैसे वो करे पीछे मतलब दिन ध्यान है हर बरगा का दांदा तक वजन चलन लाग रहा है बथे आया हो देखो खातर आटो ले गया प्रभुजना खातर चप्पल पैंट खातर चप्पल ले गया हो और भी रसोई राशन सामग्री की भी आपने व्यवस्था करवाई है साथ में आपने जैसे एक अलमारी की भी आपने एक व्यवस्था कराई है तो दान हमेशा वो कहते हैं ना दान देने के बाद बढ़ता है बिल्कुल है हाँ बहुत सही है। मानव सेवा की सोच बनने से पहले आप क्या काम करते थे? मानव सेवा अनाथ आश्रम जो है इससे पहले भी मैं एसआई महिलाओं के लिए वर्क करती थी और उससे पहले मैं नर्सिंग लाइन से थी। अच्छा नर्सिंग। मैंने मेरी नर्सिंग लाइन छोड़ के मैंने ये अपनाया है कि उन दीन दुखियों की सेवा करनी है कि जो आज हमारे इस भारत की धरती के ऊपर हम भारत देश को आज़ाद देश बोलते हैं और भारत देश वाकई में आज़ाद देश है और कहीं ना कहीं मानवता भी है बट कहीं ना कहीं मानवता नहीं है। हम देखते हैं कि रोडों पे कोई अनाथ ऐसा है घूम रहा है फटे पुराने उसके कपड़े हैं भूखा है प्यासा है परंतु भागदौड़ इतनी हो रही है इस ज़िंदगी में कि हमें इतना समय नहीं है कि हम उसके दुख को सुने नहीं सुन सकते क्योंकि समय नहीं है। और थोड़ा सा हट के मैंने उन लोगों की सेवा बारे में ठाना कि मुझे उन लोगों की सेवा करनी है जिनका आज धरती पे कोई नहीं है। अब बात आप कहोगे कि मैडम धरती पे तो परिवार होता ही है और परिवार के बिना कोई पैदा नहीं होता परंतु आजकल के जो संस्कार है एक हमारी आज से कुछ साल पहले जो हमारे माता पिता में संस्कार थे वो शायद संस्कार आज हमारे में नहीं है और आज हमारे में जो संस्कार है वही संस्कार शायद अपने बच्चों में होंगे या नहीं होंगे वो बच्चों पे डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं उन संस्कारों की कमी के कारण आज ये आश्रम खुल रहे हैं जहाँ पर देखते हैं हर जगह आश्रम खुला हुआ है। अरे जब हम इनके अपने बुजुर्गों की अपने जो दिव्यांग लोग हैं अपने घर पे बीमार हैं अगर हम उनके घर पे सेवा करेंगे तो आश्रम में जाने की जरूरत ही नहीं है। वो लोग इतने मतलब ही हो गए हैं बस उनको अपना सुख अपना शरीर बस उनकी सुख काया चाहिए बस उनको कोई मतलब नहीं है कि ये तेरा भाई है ये बीमार है तुम दोनों ने बचपन में एक थाली में खाया है आप एक साथ पढ़े हो एक साथ आप बिस्तर पे भी सोते थे हर खेल आप एक साथ खेलते थे। छोटे जब होते थे तो क्या पता एक अगर थोड़ी छुट्टियों में अगर वो छोटे से बड़ा दूर जाता था तो रोते थे कि नहीं भाई मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। और जब बड़े हो जाते हैं एक भाई की शादी हो जाती है एक भाई दिव्यांग है जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हुई और बड़े होने के बाद शादी होने के बाद वही भाई कहता है कि भाई तू यहाँ से चला जा वरना मेरा घर नहीं बसेगा मेरी लुगाई मेरे को छोड़ के चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं हर कोई दोषी है चाहे वो नारी शक्ति मान लो चाहे वो उसका भाई मान लो। मेरे आश्रम में आज काफ़ी ऐसे प्रभुजन है एक मंगला नाम अंकल है जो कि पैरालाइज है चल नहीं सकता बेचारा। मंगला जी अंकल जो थोड़े हेल्थी थे अंदर थे और बड़ा भाई कुंवारा था तो उसने रोटी दी परंतु जैसे ही उसकी शादी हुई भाई भी लोभ में आ गया कि पत्नी आई है कहीं ये पत्नी भी रुस के ना चली जाए। तो मैं उन महिलाओं से भी एक मैसेज देना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि बहनों ये जो शरीर का जो दुख है ना ये दुख किसी इंसान के साथ आ सकता है। घमंड मत करो आज वो इस हालात में है तो कल क्या पता हम भी उस हालात में चले जाएंगे। परंतु सत्य एक ऐसी चीज है अगर आप किसी के लिए अच्छा करोगे। हम सोशल मीडिया के दौरान फेसबुक के दौरान देखते हैं कि हम किसी के अच्छा करते हैं तो हमारा बुरा ही होता है बुरा। मैं ये नहीं कहती कि बुरा नहीं होता है
बुरा होता है, परंतु होता क्यों है वो हमने कभी नहीं सोचा, क्योंकि हमने अच्छा किया। परमात्मा ये चाहता है कि ये जो बुरा लोग है वो तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए उनको दूर करते हैं। हम उस चीज को दुख मानते हैं कि ये हमारे साथ बुरा हो गया। अगर हम कोई भी अच्छा काम करते हैं हमारे साथ अच्छा जरूर होगा। आज बड़े बड़े दानी हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इतना दान करते हैं, आज उनका नाम है। आप उनके परिवार में जाके पूछना, किसी प्रकार की कमी नहीं है, और परिवार में सुख संपत्ति है और प्रेम प्यार है उन परिवार में। दानी जो परिवार है, आज अगर हम ये बात करते हैं अपने पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करते हैं, या आज हम मुकेश अंबानी की बात करते हैं कि इतने अमीर, इतना पैसा, अरे इन लोगों ने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं। लोग पॉजिटिव नहीं सोचते, सिर्फ नेगेटिव। कुछ अच्छे कर्म किए हैं, अगर वो इस जन्म में भी अच्छे कर्म करते हैं तो आगे भी उनको वही मिले। हाँ सही है, कर्मों का फल है। कर्मों का फल है, ये मत सोचो कि क्या पता इस जन्म का। और हमें पिछले जो जन्म में हमने अगर कोई माड़े कर्म किए ना, वो हमें इस जन्म में भोगने पड़ते हैं जी। एक आपकी बात अच्छी रही है कि हम सेवा करते हैं तो हमें दुख मिलता है, बिल्कुल उससे निराश नहीं होना चाहिए। अपने तो क्या सेवा करते हैं, अपने से तो बड़ा भगवान है भाई। मैं तो आज मेरे आश्रम के इन प्रभुजनों की जो सेवा कर रही हूँ, मैं मेरा आगे वाला जन्म सुधार रही हूँ ताकि मुझे भी आगे कोई गद्दी बद्दी मिल जाए। तो देखो मेरे दर्शकों, जो भी आप लाइव देख रहे हो, मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि आप अपने बूढ़े बुजुर्गों का कहना माने, उनकी सेवा करें। ये हमारे अपने हैं, ये कहाँ जाएंगे, हमारे सिवा इनका इस धरती पे है ही कौन, कोई नहीं है। हाँ, मिलकर काम करें तो मतलब सोच बढ़िया दीदी। मेरा सभी से एक मैसेज यही है। तो सारा न सगड़ा ने मीठी मीठी राम राम, कालजारी कोरू दिलारी गहराई हूँ।